आप पहले भूल मत जाइए, क्या हाल था। पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी। शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए। नहीं तो ट्वीटे कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया, तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी और नई पीढ़ी को भी जानकारी रहेगी। कितना बढ़ा, आज देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर लड़कियां मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में कहा था, राजनीति में मित्र कठिन है, स से ऊपर चरित्र कठिन है। और इसी कविता का जो उदाहरण है वो बात बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हुए नजर आते हैं। वो इस बात को साबित करते हुए नजर आते हैं कि राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, किसी का मित्र बनना बेहद ही कठिन है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठे थे और तेजस्वी यादव के सामने ही उनके माता पिता के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए। यानी कि सवाल लालू राबड़ी के राज पर उठाए गए, वो राज जो 15 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज था, जिसका अंत साल 2005 में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज की संज्ञा तो नहीं दी। आखिरकार ये संज्ञा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले लालू राबड़ी कार्यकाल पर दी थी और इसी संज्ञा के साथ उन्होंने साल 2005 में बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में एंट्री की थी और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे। आज उन्होंने इस बात की संज्ञा तो नहीं दी, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस कार्यकाल को याद दिलाया जिस कार्यकाल में शाम 5 बजे के बाद बिहार में दुकानें नहीं खुलती थी, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था, दहशत का माहौल था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कहा कि अरे अंतर तो देख रहे हैं ना जी, पहले दुकानें नहीं खुलती थी, क्या स्थिति थी बिहार की। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए, विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया गया, लालू राबड़ी के कार्यकाल पर सवाल उठाया गया, सवाल उस सत्ता पर उठाया गया जिस सत्ता से बिहार की राजनीति का रुख एक समय 90 के दशक में बदला हुआ था। हालांकि इस सत्ता को बिहार से आउट करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जब उन्होंने साल 2005 में एनडीए के अंतर्गत अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि इस 17 साल के कार्यकाल में 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ वो ले चुके हैं और कई दफा उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बनाकर आरजेडी की तरफ भी रुख किया है। और एक बार फिर से साल 2022 की बात की जाए तो महज 2 महीने पहले ही उन्होंने रातों रात एनडीए का दामन छोड़ बीजेपी को सत्ता से आउट कर आरजेडी का हाथ थामा। और आज पहली दफा वो मौका था जब उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने उनके ही माता पिता यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार के लोगों को अंतर तो दिखाई देता है ना, मीडिया कर्मियों को जरूरत है उस अंतर को बिहार के लोगों तक पहुंचाने की। आप देख रहे हैं ना कितना काम हो रहा है, बिहार में कितना विकास हुआ है। साल 2005 से पहले की क्या स्थिति थी और अब की स्थिति देखिए, रात 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती है, हर कोई बेफिक्र रोड पर नजर आता है, जनता बिल्कुल भी बेखौफ जी रही है। बिहार पूरी तरीके से बदल चुका है, विकास की राह पर चल चुका है। तेजस्वी यादव ने हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यक्रम के दौरान काफी तारीफें की और उन्हें अपना गार्जियन तक बताया। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गार्जियन बताते हुए कहा कि वो न केवल सूबे के मुख्यमंत्री है बल्कि तेजस्वी यादव के मार्गदर्शक भी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मंच पर कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने इनडायरेक्टली राजद पर सवाल उठाया, लालू राबड़ी के कार्यकाल पर सवाल उठाया। अब हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये उक्त बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। आप पहले भूल मत जाइए, क्या हाल था। पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी। शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए,
लेकिन बिहार में जो जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ट्वीटे कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया, तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी और नई पीढ़ी को भी जानकारी रहेगी। कितना बढ़ा, आज देखिए कितनी महिलाएं यहां पर लड़कियां मौजूद हैं, अब चीज हो रहा है। अब आप जान रहे हैं ना भाई, और 13 के बाद जो हम लोगों ने कर दिया, तब कितना ज्यादा काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आपको मालूम है ना कि सभी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन का जांच और किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई 13 के बाद से ही। ये सब तो बहुत तरह का काम किया गया है। और जो पटना में IGIMS है, उसमें आई बैंक और आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया है। तो बहुत आगे करना है, और आपको मालूम ही है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज का भी स्थापना करना है, बहुत जगह हो गया है, यानी 8 तो पहले से उपलब्ध था, तो बाकी 16 का काम चल रहा, 5 हो गया है। और GNM स्कूल हर एक जिले में, तो वो भी बहुत हद तक हो गया है। और इसके बाद प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान, और उसी तरह से 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना, और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल। तो ये सब चीज के लिए जो काम चल रहा है, तो कितनी सुविधाएं लोगों को होगी हर प्रकार से, इसलिए और भी ज्यादा जो भी कर दिया गया है, तो और आगे भी सारा काम जो करा दिया गया है। और अभी आप लोगों को बता दिया गया कि अब मेडिकल कॉलेज जितना था, अब उससे ज्यादा तो हम लोगों ने और बढ़ाने के लिए अब निर्णय कर दिया कि मैंने पहले मान लिए सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3 तो हम लोगों ने जो बना दिया वो कार्यरत है, वो हो गया। और बाकी जो एक जो बन गया यहाँ पर एम्स का, वो तो निर्णय हो ही गया था उस समय, तो भी एम्स बन गया पूरे तौर पर। अब बराबर हम लोग जाकर के एम्स के निर्माण को देखते थे कि हो जाए। और IGIMS पहले कुछ बना था, वो बंद ही था एक तरह से, उसको फिर हम लोगों ने काफी ठीक कर दिया, तो IGIMS भी हो गया। तो इस प्रकार से, और 3 नए मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी, एगो तो पावापुरी में, उनका तो नामकरण हम कर दिए हैं कि महावीर के नाम पर दे दिए हैं, चूंकि वही ना उनका जगह है, वहां पर तो रखे ही हैं, जगह ही हम चुने थे कि हम लोग जो पावापुरी में करेंगे, तो भगवान महावीर का अंतिम रूप तो वही ना हुआ था संस्कार, इसलिए उसका नाम ही हम दे दिए हैं महावीर, कॉलेज का ही नाम महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। और फिर बेतिया में बना है, मधेपुरा में तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नामकरण कर दिए हैं, ये हो गया है। तो ये सब तो काम है, लेकिन इधर जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं खबर आ रही है। पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हम लोग खोल रहे हैं, तो वहां पर जरा डॉक्टर लोग कम रहने लगे हैं क्या? तो हम तो सबसे कहेंगे भाई कि अरे डॉक्टर है, पढ़ते हैं, तो अगर मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तब मेडिकल कॉलेज का काम नहीं दीजिएगा, काम नहीं करिएगा, तो ये तो बड़ी खराब बात होगी। अभी हाल ही में जनता दरबार में आकर के हमको जो हम लोगों ने बनाया है कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, वहां कहा कि वहां नहीं, तो तुरंत हमने इन लोगों को कहा कि भाई जरा देखिए जल्दी से जल्दी सब जगह हो। और इतना जब हम लोग और मेडिकल कॉलेज बताइए, जब सब जिला में बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और कई जगह तो निर्माणाधीन है, अभी तो 3 का हो ही गया है, लेकिन 3 जगह का तो हम लोगों ने और कर दिया है। आप समझ लीजिए, मुंगेर का, मोतिहारी का और सुपौल का, उसके बारे में निर्णय ले लिया जा चुका है, तो भी है। और 8 जगह पर केंद्र के सहयोग से 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा, उसमें केंद्र का सहयोग करीब है 150 से लेकर के 180 करोड़ तक का, लेकिन राज्य सरकार को 350 करोड़ और उससे भी ज्यादा उन 8 जगहों पर भी लगेगा। तो थोड़ा सा जो मदद है, 1/3 से भी कम ही का मदद है केंद्र सरकार का, लेकिन कहलाता है केंद्रीय। अब केंद्रीय कहलाता है भाई, तो समूचा पैसा ना केंद्र सरकार को देना चाहिए, केंद्र कहलाता है तब। तो ये सब बात ही विचित्र है, लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं, कुछ ही भले ही मैदान मिलता, 8 जगह का है,
छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बक्सर, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी और सीवान। तो ये सब जो भी हो वो भी बन जाएगा। और बाकी जितना जगह बच रहा है ना, बाकी सब जिला में भी हम लोग भाई राज्य सरकार की तरफ से भी आगे भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वहां पर बनवाएंगे। तो ये सब हम लोग जो सोच रहे हैं, तो उसमें आप जान रहे हैं, आज तो आप लोगों को जितना बहाली हो रहा है और बता रहे हैं कि इसकी आगे और बहाली होने वाली है, तो जब ये सब बन जाएगा तो आप कल्पना करिए कि और कितनी ज्यादा बहाली होगी और कितना ज्यादा सब लोगों का ट्रीटमेंट और एक एक चीज को लोग देखेंगे। हर तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग मिलकर के, कोई भी हो, गरीब से गरीब लोगों का भी, और जब ठीक से लोगों का इलाज हो जाएगा और स्वस्थ रहेंगे तो यही ना सबसे अच्छी चीज है भाई। कोई अस्वस्थ रहे और बीमारी से कोई कम से कम हो। अरे दुर्घटना तो होती है, उसको क्या करिए, कुछ ना कुछ तो दुर्घटना होती है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं कभी कभी बीमारी के कारण, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सब तरह का इंतजाम हम लोगों को करना है। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। तो हर तरह से, और आप जान ही न रहे भाई, हम लोगों को तो था ना, पीएमसीएच को क्या करवा रहे हैं, ये तो दुनिया में एक खास होगा। 5462 बेड का हॉस्पिटल पीएमसीएच को कन्वर्ट कर रहे हैं। जब देश में बहुत कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था, पूरे देश में आजादी के पहले, तब पीएमसीएच बना था। तो इस पीएमसीएच को सबसे ज्यादा विकसित करना है और उसके लिए काम शुरू हो गया है। 3 फेज में पूरा काम शुरू हो जाएगा और इतने ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट होना शुरू होगा। तो ये सब भी हम लोग कर दिए हैं, बाकी जगह पर भी सबका करवा रहे हैं। तो ये सब तो कर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबका ठीक ढंग से इलाज हो। तो कभी कभी तो होते न रहता भाई, कोरोना चला तो दुनिया भर में कोरोना चला, अब आजकल फिर न्यूज आ रहा है कि फिर एक राउंड कोरोना आएगा। तो आजकल तो हम लोग सब छोड़ दिए हैं। पॉकेटे में मास्क है, देखिए हम पॉकेटे में रखे रहते हैं लेकिन अब हमको लग रहा है कि फिर लगता है मास्क पहलवाना पड़ेगा। अभी तक कम है, लेकिन फिर जो आ गया है कि सब जगह फिर नया उसका पड़ने वाला है, तो ध्यान रखना है। अन्य कई बीमारियों का भी तो एक एक चीज का भी ख्याल हो रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन हर तरह का ट्रीटमेंट का और लोगों को स्वस्थ रहने का इंतजाम और सबके पढ़ने लिखने का इंतजाम, विकास का काम, सब लोग विकसित हों। अब बिहार को हम लोग तो इतना ज्यादा अपने बल पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी संभव है इसको और आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन हमारे प्रेस वाले लोग तो मौजूद हैं, उनका तो हम बराबर नमन करते हैं। हम लोगों का बतवा तो एक आधे बार न थोड़ा सा छाप देते हैं, लेकिन बतवा तो उधर का न छपता है जो कुछ करते नहीं है, लोग उनका प्रचार होता है। तो कम से कम पुराना चीजवा को जितना काम बिहार में हो गया है और जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ है, आप पहले भूल मत जाइए क्या हाल था। पटना में भी रहते थे, चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ। तो ये सब जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ट्वीटे कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया। तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी और नई पीढ़ी को भी जानकारी रहेगी। कितना बढ़ा, आज देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां मौजूद हैं।